हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं एक्स न्यूज। तो चलिए झारखंड की मुख्य खबरों की ओर। झारखंड की लोक अदालतों ने पेश की मिसाल, 3 साल में निपटाए 26 लाख से अधिक मामले। राज्य की अदालतों में मामले का बोझ कम करने और छोटे छोटे विवादों को कोर्ट तक पहुंचाने से पहले निपटारा करने में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के प्रयास में काफ़ी असर दिख रहा है। राज्य के लोगों को न्याय के विकल्प साधनों पर भरोसा कर विवादों के लिए कम खर्चे की तात्कालिक निष्पादन में रुचि दिख रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालतों के दौरान करीब 3 वर्षों में 26,03,040 मामलों का निपटारा किया गया है। इसमें 22,27,635 ऐसे मामले थे जिनका कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही निपटारा किया गया। वही अदालतों में लंबित 3,65,405 मामले को लोक अदालत में निपटारा किया गया। 2021 से लेकर मई 2023 तक लोक अदालतों में कुल 30,64,182 मामले आए। इनमें 26,03,040 यानी 85% मामले का निपटारा हुआ है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को राज्य की सभी अदालतों में लोक अदालत लेगी और सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट में भी एक विशेष बेंच का गठन किया गया है। 9 सितंबर को हुए अंतिम लोक अदालत में 7,09,130 मामलों को निपटारा हुआ था। इस बार करीब 8 लाख मामले निपटारे का लक्ष्य है। छोटे छोटे आपराधिक मामले, बैंक से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना विवाद, वैवाहिक विवाद के मामले, श्रम विवाद, भू अर्जन, राजस्व, सेवानिवृत्ति लाभ, मनरेगा, पानी बिजली के बिल, कारों से संबंधित मामले, वन अधिनियम, छावनी परिषद, रेलवे दावा, आपदा अनुकंप पर नियुक्ति और अपील से जुड़े मामले को निपटारा किया गया है। सेक्स के लिए कोच ने पिलाई नशीली दवा, नाबालिग खिलाड़ी के साथ गंदा काम, रंगे हाथ पकड़ाया। रांची से शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक फुटबॉल कोच ने नाबालिग लड़की से बलात्कार करने की कोशिश की। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने नाबालिग खिलाड़ी से बलात्कार करने के लिए उसको साजिश के तहत नशीली दवा पिला दी थी। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको यह बता दें कि मामला रांची के HEC टाउनशिप से लगभग 1 किलोमीटर दूरी का है। यहाँ एक लड़की टाउनशिप से फुटबॉल सीखने के लिए कोच के पास जाती थी। एक दिन लड़की अपने पैर में दर्द की शिकायत लेकर कोच के पास पहुंची। कोच ने दवा के नाम से नशीली दवा पिला दी। दवा लेने के बाद नाबालिग खिलाड़ी घर लौट आई। घर लौटने पर आरोपी कोच लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। घर पहुंचकर लड़की जब बेसुरा से हो गई तो कोच ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। इतने में लड़की का पिता घर पहुंचाया। उसने कोच को रंगे हाथ पकड़ लिया। लड़की के पिता ने आरोपी कोच को पिटाई भी कर दी। लड़की के पिता ने कोच को पकड़े रखा और पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी कोच को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने पीड़ित लड़की के परिवार वालों से मामला आपस में सुलझने का दावा बना लिया, लेकिन पीड़ित के घरवालों ने आरोपी वापस लाने से पहले इनकार कर दिया। इस दौरान लड़की के परिवार वालों ने बताया कि आरोपी कोच कई लड़कियों के साथ ऐसे कर चुका है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी को IPC धारा 354 के और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकता दर्ज कर लिया गया है। शनिवार रात को उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए रांची फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव मोहम्मद आसिफ ने कहा कि कोच एसोसिएशन से जुड़ा नहीं था और वह कोई प्रसिद्ध कोच नहीं है। इसके साथ ही आसिफ ने यह भी कहा कि मामला हमारी जानकारी में आने के बाद हमने अपने स्तर पर जांच की और निष्कर्ष निकाला कि कोच का हमारे साथ कोई संबंध नहीं था। वह गांव स्तर पर प्रशिक्षण दे रहा था। मेडिकल कॉलेज में समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से 2 मरीजों की मौत। धनबाद SNMMCH
कि सेंट्रल एजेंसी में समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण 2 मरीजों की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच की है। गंभीर स्थिति में पहुंचे दोनों मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन यहां एक भी ऑक्सीजन बेड खाली नहीं था। थोड़ी देर बाद एक स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ दिया। काफ़ी इंतज़ार के बाद दूसरे मरीज को ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उसे भी नहीं बचाया जा सका। हालांकि अस्पताल प्रबंधक ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मौत की घटना से इनकार कर रहा है। बता दें कि SNMMCH में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 3 PSA प्लांट के साथ काफ़ी संख्या में जंबे सिलेंडर की व्यवस्था है। बावजूद बेड नहीं रहने से मरीजों की सुविधा नहीं मिल रही है। सेंट्रल इमरजेंसी में रविवार को एक साथ जहां पहले से बेड भरे थे, स्ट्रेचर पर लिटाकर गंभीर मरीजों का इलाज किया गया। कई को स्ट्रेचर पर ही ऑक्सीजन लगा दी गई। इस बीच 2 मरीज पहुंच गए। दोनों की स्थिति गंभीर थी, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन लगाने के लिए ना बेड खाली थे और ना ही स्ट्रेचर। दोनों थोड़ी देर बाद एक को मौत हो गई। कर्मचारियों ने मकसद के बाद दूसरे मरीजों के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था की। स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे ऑक्सीजन लगाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसने भी दम तोड़ दिया। दुमका सेंट्रल जेल के बंदी की SNMMCH में मौत। धनबाद दुमका सेंट्रल जेल के बंदी प्रदीप कुमार की सोमवार को SNMMCH में मौत हो गई। इलाज के लिए उसे रविवार को यहां लाया गया था। सेंट्रल एजेंसी में उसका इलाज किया जा रहा था। रविवार की दोपहर उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की माने तो बंदी की स्थिति गंभीर थी। काफ़ी कोशिश के बाद भी उसने बचाया नहीं जा सका। इधर DC के निर्देश पर बंदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए प्राचार्य ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया। दंडाधिकारी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की। तेनुघाट डैम के 2 फाटक खोले गए। दामोदर का जलस्तर बढ़ा। तेनुघाट प्रतिनिधि एशिया महादेश का सबसे बड़ा कच्चा तेनुघाट डैम के 2 रेडियल गेट को खोला गया है। यातायात अधिक जलस्तर बढ़ने के कारण ऐसा किया गया है। तेनुघाट बंधक प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता रंजीत कुजूर ने बताया कि डैम के पिछले भाग से अधिक पानी आने के कारण सुरक्षा को देखते हुए तत्काल 2 रेडियल गेट खोला गया है। ज़रूरत पड़ने पर और भी गेट खोले जा सकते हैं। बताया गया कि तेनुघाट डैम का जलस्तर 856.35 फीट बढ़ने की संभावना है। वैसे में डैम 865 फीट रखने की क्षमता है, जबकि वर्तमान समय में 852 फीट ही पानी को रखा जाता है। हालांकि खतरे का निशाना 882 फीट है। वही डैम के 2 रेडियल गेट खोले जाने के बाद दामोदर नदी में पानी का बहाव लगभग 7579.036 या 214.78 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड हो गया है। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।